जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन के और ऑक्सीजन के एफिनिटी को रिड्यूस कर रहा है दो तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में फॉर्म होगा, ठीक है। और सेकेंड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा और इन दोनों रिएक्शंस में जो है वो प्रोटॉन रिलीज होगा। तो जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो प्रोटॉन पीएच एसिडिक करेगा। सो एसिडिक पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ऑक्सीजन के एफिनिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और इसको दोनों को मिला के हम लोग बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि बोर्स ने पहली बार ये स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक पीएच ये दोनों ऑक्सीजन के एफिनिटी को हीमोग्लोबिन के ऊपर रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के उस सेल में एंटर करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, दैट इज H2CO3, और कार्बोनिक एसिड फिर प्रोटॉन रिलीज कर देगा और बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा। ये बाइकार्बोनेट फिर ये सेल से रिलीज होकर ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा वाया बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर। ये एक पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो यहाँ पे क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो ये पैसिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये चला जाएगा, क्लोराइड अंदर आएगा, ठीक। तो ये जो क्लोराइड अंदर आया, क्लोराइड ऑस्मोटिकली एक्टिव है जिसके चलते जो वाटर है ये आरबीसी के अंदर वाटर घुस जाएगा और ये आरबीसी का 4% जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो आरबीसी वेन्स में है, जो लंग्स में वापसी कर रहे हैं, उनका साइज कंपैरेटिवली हाई रहेगा, ठीक। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो लंग्स में जो वो जब रिटर्न होता है वो इन अ फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट रिटर्न होता है और इस रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन रिलीज हुआ जो पीएच को एसिडिक करेगा। लेकिन ये प्रोटॉन पीएच आरबीसी के साइटोसोल में पीएच को एसिडिक करेगा, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो हिस्टिडीन है वो हिस्टिडीन क्या करेगा, एज अ बफर काम करेगा, एज अ फिजियोलॉजिकल पीएच, और इस प्रोटॉन के साथ बाइंड कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2, जब कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हुआ तो पहले हम लोगों ने देखा बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ जो बाहर निकल गया, ठीक है, लेकिन इससे प्रोटॉन निकला था। प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के एंड टर्मिनल एंड पे ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर अटैच हो जाएगा और इसके चलते भी प्रोटॉन रिलीज होगा। तो यहां पे ये जो 4 ग्लोबुलर डोमेन है, ये 4 ग्लोबुलर डोमेन में हम लोग को दिख रहा है कि यहां पे जो है ये एन टर्मिनल डोमेन, और एन टर्मिनल नॉर्मली कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, NH रहता है। लेकिन यहां पे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अटैच होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। तो यहां पे जो एमाइनो टर्मिनल्स है उसको नेगेटिवली चार्ज ये कन्वर्ट हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट हीम ग्रुप में ऑक्सीजन बाइंड करेगा, हीम ग्रुप में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हीम ग्रुप में नहीं फॉर्म करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलमोस्ट 15% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये एमाइनो टर्मिनल पे बाइंड कर जाएंगे और कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक। तो ये कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन जो यहां पे एमिनो टर्मिनल पे ज्वाइन होकर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहां पे जो हिस्टिडीन है, मतलब हीमोग्लोबिन के खुद के एन टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज और खुद के ही हीमोग्लोबिन पे जो हिस्टिडीन रेसिड्यू है वो हिस्टिडीन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये प्रोटॉन कहां से आया, एक तो यहां पे ये कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के चलते यहां पे जो NH था उसका ये H निकल के ये प्रोटॉन आया, नंबर 1। और नंबर 2 हम लोगों ने देखा जो बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से, उसके चलते भी प्रोटॉन रिलीज हुआ। तो ये एसिडिक पीएच जो हम लोग बोल रहे थे, एसिडिक पीएच ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति लोअर करता है, वो कैसे किया, तो यहां जो कंफर्मेशन चेंज करके, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन दोनों एक लिगांड है, हेटेरोट्रॉफिक लिगांड है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के टी स्टेट को फेवर कर रहा है। टी स्टेट में हम लोगों ने बोला था आयनिक बॉन्ड बढ़ रहा है, तो आयनिक बॉन्ड यहां पे कैसे बढ़ा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का नेगेटिव चार्ज और ये हिस्टिडीन का पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे में आपस में आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन का है, इसके एन टर्मिनल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ और इस पे जो हिस्टिडीन रेसिड्यूज है उस पे जो प्रोटॉन है वो उसके हिस्टिडीन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमेट है, ये कार्बोमेट का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ
2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो नॉर्मल हमारे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, उसमें जो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट है एनहाइड्राइड बॉन्ड, इस फॉस्फेट को अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन पे इसको लेके आए, जो एक आइसोमराइज रिएक्शन होगा, तो इसको कौन कैटलाइज करेगा? या तो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट सिंथेस बोलेंगे या 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, क्योंकि एक म्यूटेट मतलब जस्ट फॉस्फेट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फॉस्फेट को अगर हम लोग यहाँ पे लेके आ गए तो फॉस्फेट पे भी नेगेटिव चार्ज और ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी नेगेटिव चार्ज, तो टोटल यहाँ पे 3 नेगेटिव, मतलब ओवरऑल ये जो 2,3 बीपीजी है इट्स अ हाईली नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। तो ये बीटा सब यूनिट में जो हिस्टिडीन रेसिड्यू है, जो पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ हम लोगों ने देखा, तो यहीं पे 2,3 बीपीजी क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बाइंड कर जा रहा है। एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड, एक टेट्रामर से एक हीमोग्लोबिन बना हुआ है, तो एक हीमोग्लोबिन पे एक ही 2,3 बीपीजी बाइंड कर सकेगा। तो जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन एज अ एलोस्टेरिक प्रोटीन काम कर रहा है, यानी टी स्टेट से आर स्टेट में जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जब ऑक्सीजन